अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारी जो नई वेब पोर्टल है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, इसमें यह है कि जो स्टार्टिंग है इसकी, ये इसका डैशबोर्ड है। एज़ यूजुअल इसके ऊपर ये आपकी उम्रा मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, अराइवल, डिपार्चर और चेक इन चेक आउट, और इसी तरह से ये आपकी जो वर्किंग समरी है वो आ रही है जो मैच्योर हो चुकी है। फिर यहाँ पे ये वर्किंग क्यू है, इसमें जो नई बुकिंग हो रही होगी, नया पासपोर्ट फीड हो रहा होगा, वो यहाँ पे आएगा। जो अनपोस्टेड है अभी उसको हम देखेंगे, देख के वेरीफाई करेंगे और फिर पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉग्स अवेलेबल हैं और वो हम अपने सब क्लाइंट्स के साथ या जिनको हमने सब आईडीज़ दी हुई हैं वोचर क्रिएशन के लिए, उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये उसकी डिटेल आ रही है। और यहाँ पे नीचे फिर होटल्स का स्टेटस, कि किस होटल में क्या इस वक्त रुकी आ रही है। अच्छा, यहाँ से मैं मूव करूँ तो ये इसकी सेटिंग्स वाला पोर्शन है, जिसमें कुछ शहरों के नाम फ़ीड करने की ऑप्शन, कोई एयरलाइन, मोस्टली तो वैसे फ़ीड है, लेकिन कोई नई एयरलाइन आ जाती है तो उसको फ़ीड करने की ऑप्शन। फिर इसी तरह से जो हमारे सेक्टर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। और फिर हमने जो अपने होटल वोचर के ऊपर कुछ छापना होता है, कंटैक्ट्स की डिटेल छापनी होती है, तो यहाँ पे हम वो ऐड कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मक्का के कंटैक्ट्स के लिए है, नीचे वाला जो है वो मदीना के कंटैक्ट्स के लिए है। जो तीसरी चीज़ है वो है, अब जो हम होटल वोचर के नीचे को टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी मर्ज़ी से, तो वो हमारा होटल वोचर जब प्रिंट होगा तो उसके ऊपर छप जाएंगे। उसके बाद ये हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम इसमें डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं। और ये फिर आपकी वो जो इनवाइस वगैरह होगी उसके ऊपर छपना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट या पार्टी क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन। तो ये जितने भी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं ये उनकी लिस्ट आ रही है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। आप कोई नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप ये प्लस का साइन दबाएंगे, वो आपसे पूछेगा जी कि आप इसमें से बताएं हमें कि आपका मेन हेड कौन सा है या किस टाइप का अकाउंट बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम पेबल का अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये सब हेड में फिर उससे रिलेटेड कैटेगरीज आ गई हैं कि एयरलाइन का है, होटल वेंडर है, कोई ट्रांसपोर्ट का है, वीज़े का कोई है, या अदर वीज़ा जो दुबई वीज़ा वगैरह होता है ये उसके रिलेटेड कह लें। फिर शिरके और अदर पेबल, शिरका मस्ट यहाँ पे बनेगा। अच्छा, इसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो ये हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है, उसमें एक ही सब हेड आ रहा है और वो है आपकी, इसके सब हेड में ये सेल्स पार्टीज़ आ रही हैं, तो यहाँ से आप उसकी सेल पार्टीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट टाइटल लिखना होता है, जो भी पार्टी का नेम है, अकाउंट का एक्सपेंस वगैरह के अकाउंट भी इधर ही बनने होते हैं, बैंक अकाउंट्स भी इधर ही बनने होते हैं, तो जो भी आपको मुनासिब उसको टाइटल देना चाहते हैं अकाउंट को, वो आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, जो उम्रे के अकाउंट्स होंगे उसमें लाजमी है जी कि हम उसके साथ उसका निक नेम लिखेंगे, शॉर्ट नेम कह लें आप उसको, निक नेम कह लें, जो ये लाजमी लिखेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है जी इसमें ओपनिंग बैलेंस, ये ऑप्शनल है। मेन जो आपको ज़रूरत है वो आपने मेन हेड सेलेक्ट करना है, सब हेड सेलेक्ट करना है, नाम देना है और ये निक नेम ये दे के, तो ये आगे ऑप्शनल में फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसमें ये एक जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है ओपनिंग बैलेंस। अभी हम एप्लीकेशन जब स्टार्ट करते हैं बीच में सीज़न के, तो या पिछले सीज़न का डेफिनेटली कुछ क्लाइंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, हमारी आउटस्टैंडिंग्स आ रही होती हैं, जैसे कुछ का हमने कुछ देना होता है, कुछ से हमने कुछ लेना होता है, तो वो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये अब दो एक चीज़ें, तीन चीज़ें लिख के तो आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जितने भी अकाउंट आप बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। बैंक अकाउंट्स आपके 2301 के अंदर हैं यहाँ पे, और एक्सपेंस अकाउंट आपके 37 के अंदर हैं। जो मेन है वो यही हैं, पेबल हैं, रिसीवेबल हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और एक्सपेंस अकाउंट हैं। तो बाकी तो रूटीन की चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर है जी हमारे पास होटल्स की ऑप्शन। होटल में बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, हमने होटल का नेम लिखना है, ये कंटेक्ट पर्सन, फ़ोन, एड्रेस, ये सब ऑप्शनल है। जो मस्ट है वो ये है जी कि हमने होटल का नेम लिखना है और हमने बताना है ये मदीना का होटल है, ये मक्का का होटल है, या इसका सिटी कौन सा है।
और एक बाई डिफ़ॉल्ट वेंडर हमने उसके साथ अटैच करना है, वो कोई भी हो सकता है। वेंडर से मुराद कि ये होटल हम किस पार्टी से ख़रीद रहे हैं। अगर आप कुछ ना लिखना चाहें तो आप किसी भी पार्टी को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। होटल वोचर बनाते हुए ये आपको ऑप्शन देगा कि आप वहाँ पे मौके पे चेंज कर सकते हैं। समटाइम ये भी होता है कि एक ही होटल हम 3-4 लोगों से ले रहे होते हैं, तो होटल वोचर बनाते हुए हम उसको बता देंगे कि ये इसको क्रेडिट किस पार्टी को करना है, यानी वेंडर किसको रखना है उसने। अच्छा जी, इसके बाद जब आप इसको सेव कर लेंगे तो ये नीचे लिस्ट में आ रहा है। यहाँ पे अब आप देखें, अगर तो कोई पुराना होटल आप एडिट मोड में खोलना चाह रहे हैं तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर उसकी डिटेल आ जाएगी, आप उसको एडिट कर सकते हैं। नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दूसरी तीसरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप इसकी कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, ये जैसे इसकी शेयरिंग की कॉस्ट हमने लिखी है, डबल की कॉस्ट, ट्रिपल, क्वाड, क्विंट, रूम पूरे की कॉस्ट कितनी है, रूम्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिखी है तो यहीं से एडिट हो जाएगी। इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का फ़ैसला भी आप यहीं से करेंगे। अगर आप होटल वोचर बनाने के दौरान सीज़न के दौरान आप चाहते हैं कि ये होटल अब विजिबल ना हो या नए होटल के तौर पे कोई नया बंदा बुक ना कर सके, तो आप इसका चेक हटा के एडिट कर देंगे तो ये आपको नज़र आना बंद हो जाएगा, आपको भी और आपके सब क्लाइंट्स को भी। अच्छा, उसके बाद है जी ये टिकटिंग है। टिकटिंग का इसमें पूरा हमने डाल दिया है। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। ये एक उसकी परचेज़ साइड है। परचेज़ साइड पे हम बताते हैं जी कि किससे हम टिकट ख़रीद रहे हैं, और यहाँ पे हम बेसिक फेयर लिख रहे हैं जो भी है उसका। और टैक्सेस के लिए ये पूरी वैरायटी अवेलेबल है। अगर आप ना लिखना चाहो डिटेल से तो जो टैक्सेस हों वो अदर में डाल दें। बेसिक फेयर यानी कि डाल दिया। मिसाल के तौर पे एक टिकट का बेसिक फेयर जो है वो 98,000 है और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 35,500 हैं, तो हमने कुछ ऐसे करके इकट्ठा ही लिख दिया। अब जो एयरलाइन है वो जो आपको डिस्काउंट दे रही है, अगर आप वो फीड करना चाहें तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं या यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स अगर आपको चार्ज हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी परसेंटेज, यहाँ पे अमाउंट। ये करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है उसका टिकट नंबर, फिर हमने लिखना है ये सेल किसको हो रही है, और यहाँ पे फिर हम सेक्टर नंबर सेक्टर इसका हाथ से डाल सकते हैं, प्लस ऑटो भी आ जाएगा जब हम इसकी फ़्लाइट डिटेल फीड करेंगे। PNR है, एआटा नॉन एआटा है, और इसी तरह से फिर आगे जी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन या पैक्स की इन्फॉर्मेशन। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये कि अगर तो पैक्स जो है वो आपका है उम्रे से रिलेटेड और उसका पासपोर्ट ऑलरेडी फीड है, तो आप उसका पासपोर्ट नंबर इधर लिखें, सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हमने इसके अंदर इस दफ़ा कोशिश की है कि अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल है, कोई पिक्चर आपके पास अवेलेबल है और पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो ये होगा, यानी सिर्फ जिसके ऊपर आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ वो वाला पीस, तो आप इसको अगर यहाँ से लोड करें तो वो आपको उसका पासपोर्ट को रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे देगा। तीसरी फिर सूरत ये है कि हमारे पास समटाइम ये होता है कि डोमेस्टिक टिकट्स में और सम इंटरनेशनल टिकट्स में भी हमारे पास पासपोर्ट की डिटेल नहीं होती, तो हम गिवन नेम के अंदर ही उसका पूरा नाम लिख देंगे। फिर ये यहाँ पे हम लिख देंगे जी कि ये कितने % पे हम उसको दे रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह अगर दे रहे हैं तो। इसी तरह से विद होल्डिंग टैक्स है, ये आ जाएगा। ये आपकी परचेज़ बन गई है और ये आपकी सेल बन गई है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि ये मैं इसको एक नंबर लगा देते हैं 065, ये 000 के साथ बना देते हैं, और इसको हम बेच रहे हैं जी मिसाल के तौर पे 3% के ऊपर। तो ये आप देखें कि इसका 133 की ये हमें पड़ रही है, और ये वाली जो अमाउंट है 13060 ये उसकी सेल प्राइस बन गया। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब जैसे ही हमने उसको सेव किया है तो अब ये वो एयरलाइंस की डिटेल के लिए वो यहाँ पे आ गया, वो कहता फ़्लाइट डिटेल के लिए आ गया है कि बताएं जी फ़्लाइट का सेक्टर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी उसका कोई सेक्टर है वो फीड कर देंगे। तो ये जिस तरह से ये मैं कह रहा था कि सेक्टर इसका ऑटो भी बन जाएगा, तो ये इसका ऑटो बनना शुरू हो गया। अदरवाइज़ ये है कि आप हाथ से भी इसको फीड कर सकते हैं। तो ये टिकट से रिलेटेड है।
अच्छा, उसके बाद जो ब्लॉग्स की मैं बात कर रहा था, जो ब्लॉग्स आपके पास अवेलेबल हों और वो अपने आप क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये उसकी डेटा एंट्री है, कहाँ से ख़रीद रहे हैं, ये आज की डेट जिस दिन में फीडिंग हो रही है, पीएनआर अगर कोई है, फेयर किस फेयर पे हम डिस्प्ले फेयर क्या है उसका, और फिर नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास कितनी है, ये फिर एयरलाइन कौन सी है, कब जाना है, रवानगी कब है, उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, वापसी कब है, उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, और अगर हम कोई डिस्काउंट वगैरह अपने सब क्लाइंट्स को दे रहे हैं तो वो हम इधर डाल के तो इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। वहाँ से जो हमारा सब क्लाइंट है वो इसको ख़रीद सकता है, या हम खुद भी किसी को सेल करना चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये हमने इसमें बुकिंग का सीन बनाया है। बुकिंग में ये है कि सम टाइम ये होता है कि क्लाइंट आता है हमारे पास, वो कहता है जी कि अभी पासपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, तो आप मेरे साथ डील कर लें कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर जैसे ही पासपोर्ट आते हैं तो मैं आपको उसकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमने उसके साथ डील कर ली, हमने यहाँ पे लिखा है जी कि क्लाइंट कौन सा है, गेस्ट नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, क्या पैकेज हमारा उसके साथ डिसाइड हुआ है, एक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग कब की है, एयरलाइन कौन सी होगी, मक्का में हम कौन सा होटल देंगे या कितने फासले पर देंगे, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं। मदीने में क्या देंगे, ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है, ज़ियारत का क्या सीन है, कितने अडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने इन्फेंट हैं, फिर अडल्ट की उसके साथ प्राइस क्या तय हुई है, चाइल्ड की क्या तय हुई है, करेंसी उसके साथ किस में डील हुई है, सऊदी रियाल में पे करेगा या पीकेआर में करेगा, अगर पीकेआर में करेगा तो कन्वर्जन रेट 1 के साथ हो जाएगा, अगर एसएआर में है और पाक रुपीज़ भी साथ बनाने हैं तो कन्वर्जन रेट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। तो ये उसका टोटल पैकेज बन गया। अब जैसे ही आप इसको सेव एंड पोस्ट करोगे तो उसका लेजर स्टैंड कर जाएगा, ये जिस तरह के 4,55,000 है, 250 रुपये से वो डेबिट हो जाएगा, और जब फिर उसकी पेमेंट आएगी तो वो आप नोट करेंगे तो उसका लेजर साथ साथ मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसके अंदर डालेंगे पासपोर्ट, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते बाद आया और अपने पासपोर्ट दे गया, तो ये जो लेजर की एंट्री है ये ऑटोमेटिकली नीचे जानी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे इसमें हम पासपोर्ट फीड करेंगे, और वो बाई पासपोर्ट नेम के साथ एक नया लेजर या एक लेजर के अंदर नई एंट्री जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिसमें पूरी डिटेल होगी कि ये वाली एंट्री किस वाले पैक्स की है। क्योंकि जब उसने पासपोर्ट नहीं अभी दिए थे तब हमारी उसके साथ सिर्फ ये बुकिंग की बेस पे डील थी। अभी ये है कि उसने पासपोर्ट दे दिए, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट डिटेल है उसको हम डिटेल में डाल दें। ये जस्ट शॉर्ट था कि ये बुकिंग है 2 बंदों की है और ये इतनी टोटल अमाउंट है, ये इतना ही शो हो रहा होगा लेजर में, लेकिन जब हम इसमें फिर डिटेल डाल देंगे पासपोर्ट्स की तो वो पासपोर्ट वाइज फिर उसका लेजर बन जाएगा। ये फिर उम्रा पैक्स की या जो उम्रे का पासपोर्ट आता है उसकी फीडिंग है, बिल्कुल सिंपल जो रूटीन की चीज़ें हैं वो हैं। 2 हिस्सों में आप इसको बांट लें, एक जो हमारी बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और ये दरमियान में जो 2 लाइनें हैं वो इसके पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो उसका पासपोर्ट है, डेट जिस डेट में बुकिंग हो रही है, कौन सा क्लाइंट है, वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट हम उसको दे रहे हैं, विदाउट ट्रांसपोर्ट है, ये फिर कन्वर्जन रेट, करेंसी कौन सी है वो है। फिर इसी तरह से अगर हम हाथ से पासपोर्ट फीड कर रहे हैं तो हम हाथ से पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, ये बाकी डिटेल्स लिखेंगे, या दूसरी सूरत जैसे मैंने आपको बताया कि आप पासपोर्ट यहाँ से उसको रीड भी करवा सकते हो। अभी ये चूँकि पहले भी फीड हुआ है तो वो बता रहा है जी कि ये आपने एक पासपोर्ट जो है ये पहले भी फीड किया हुआ है और ये इस डेट पे हुआ है, ताकि अगर कोई गलती से हो रहा है तो आपको इंडिकेशन आ जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे आप बताएंगे जी इसका अगर शिरका डिसाइड हो गया है तो शिरका क्या है और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी हमारी तय हुई है, ये हमें कितने में चार्ज कर रहा है, और उसके साथ अदर कुछ सर्विस उसको दे रहे हैं तो वो किस पार्टी से लेके दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम दे रहे हैं जी कि वो हमें जो अदर की जो सर्विस दे रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये जब होटल वोचर नंबर लगेगा तो यहाँ पे होटल वोचर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से करके आप एक पासपोर्ट की फ़ीडिंग कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक ये जैसे मैंने आपको पहले बोला, सिंपल तो ये है जी कि आप हाथ से फ़ीड कर लें, पासपोर्ट नंबर लिख रहा, ये बाकी की डिटेल लिखी, लिखने के बाद आपने सेव कर दिया। अब इसी पार्टी का दूसरा पासपोर्ट है तो हम ये इसको क्लियर करने के बजाय न्यू एज़ प्रीवियस करेंगे,
तो जो हेडिंग की डिटेल होगी वो उसको एज इट इज़ रहने देगा, जो बॉटम की ये जो ट्रेल है ये भी एज इट इज़ रहने देगा, सिर्फ पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कहेगा कि नए पासपोर्ट की डाल दें। उससे ये होगा कि आपके डेटा एंट्री का काफ़ी सारा टाइम बचत हो जाती है कि बार बार क्लाइंट बताना, उसके अमाउंट वगैरह फीड करनी, शिरका बताना, तो ये इससे जान छूट जाएगी। दूसरा पिक्चर से मैंने आपको बोला वो भी पॉसिबल है। फिर इस तरह से ये समटाइम ये होता है कि एक ही पार्टी के वो 8, 10, 15, 20, 30 पासपोर्ट इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने मल्टीपल अपलोड मल्टीपल्स की ऑप्शन रखी है। उसमें ये है कि आप डिटेल जो है वो एक ही दफ़ा ऊपर फीड कर दोगे, करने के बाद ये चूज़ फाइल करोगे और मल्टीपल फाइल्स जो भी उसकी हैं वो एट अ टाइम आप उसको कहोगे। ये सिर्फ पिक्चर से रीड करने के लिए फैसिलिटी है। अगर उसकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी तो फिर ये आपको डेटा एंट्री उसकी कर देगा। डिटेल्स जो आप यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे वो जितने भी पासपोर्ट होंगे सबके ऊपर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। एक टाइम में ये 100 पासपोर्ट और तकरीबन 2 से 3 मिनट लेता है ये उसको लोड करने में 100 पासपोर्ट्स को, तो ये आपकी एंट्री कर देगा। अच्छा, इसमें ये देखने में तो चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि वो आप पिक्चर डालेंगे तो निकल आएगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास बड़ी वैरायटी आती है। जो पिक्चर्स होती हैं वो प्रॉपरली क्रॉप नहीं हुई होती, या उनके वो जो MRZ वाला हिस्सा होता है वो प्रॉपर नहीं होता, तो या नॉइज़ी पिक्चर होती है, डल होती है, तो उस सम टाइम वो पिक्चर्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारा टाइम जो है वो हमारा बचा देगी। अच्छा, उसके बाद है जी हमारा होटल वोचर की एंट्री है। होटल वोचर में ये है जी कि आप सबसे पहले जाके तो जिस पार्टी का होटल वोचर बना रहे हैं वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे उसका। अगर अच्छा, इसमें वोचर में भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक वोचर होता है जो हम सिर्फ अकामोडेशन दे रहे हैं, उसमें शिरके वगैरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसमें पासपोर्ट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसके लिए फिर ये है कि हमें सिर्फ क्लाइंट बताना है और गेस्ट नेम बताना है, ठीक है जी, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये हमने सेव का बटन दबाया तो जैसे ही हमने उसको कहा सेव तो इसको वोचर नंबर लग गया और फर्दर डिटेल के लिए चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो अब ये हमसे क्या पूछ रहा है जी कि हाँ जी बताएं जी कौन सा होटल दे रहे हैं। तो यहाँ से हम वो मक्का या मदीना के सिलेक्शन करके उससे रिलेटेड फिर ये विद ब्रेकफास्ट है, फुल बोर्ड है, चेक इन क्या है, चेक आउट क्या है, उसकी जो अल्लाह आपका भला करे रूम की टाइप क्या है, उसकी प्राइस क्या तय हुई है, कन्वर्जन रेट क्या होगा। फिर इसी तरह से ये जो मैं कह रहा था कि वेंडर वो हम मौके के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम परचेज़ होटल किससे कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, उसकी कंफर्मेशन नंबर क्या है, और रूम नंबर्स इफ़ अवेलेबल तो वो भी लिख सकते हैं। बेड्स कितने हैं, अगर शेयरिंग है तो फिर हम यहाँ पे बता देंगे कि ये बेड कितने हैं, कितने बेड की ये हम इनवाइस कर रहे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। अगर रूम्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने उसको क्वाड दिया तो हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कितने क्वाड दिए हैं, 1 है कि 2 हैं। तो जो भी हम यहाँ पे फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका बिल जो है वो बन जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर कोई एक्स्ट्रा बेड दे रहे हैं साथ और उसका रेट, उसकी कॉस्ट, ये भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करके अब ये प्लस का साइन दबाएंगे तो एक होटल जो है वो आपका ऐड हो गया है फ़र्द, और उसका जो फर्दर है वो पूछ रहा है जी कि नया मतलब सेकंड सेक्टर भी कोई अवेलेबल है होटल का तो वो भी डाल दें। तो 2, 3, 4 जैसे अमूमन होता है कि जाते हुए मक्का, फिर मदीने का होटल, फिर मक्का का होटल, तो 3 तो अमूमन चलते हैं हमारे। तो जितने भी आप ये डालना चाहें या प्लस के साथ उसको डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस वगैरह फीड नहीं की थी, तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये 450 रियाल की का क्वाड है और इसकी कॉस्ट जो है हमें 430 रुपये 430 रियाल में पड़ रही है। और इस पर हम ये 6 लोग हैं, लेकिन कमरा हम इसको दे रहे हैं जी 1, या 4 लोग हैं उसको कमरा हम 1 दे रहे हैं। तो ये 1 कमरे के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी 5 नाइटों का बिल जो है वो कॉस्ट भी बन गई, और ये नीचे जो है हमारा सेल अमाउंट भी आ गई है। तो इसको हम यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन जो है, नीचे अगर हम मज़ीद कुछ डालना है तो वो डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे शिरका डिसाइड करके आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने शिरका भी बता दिया है और इसको हमने सेव कर दिया है, तो अब ये पैक्स की डिटेल भी नीचे ओपन हो गई है, पहले जो नहीं आ रही थी।
ये हमारी ट्रांसपोर्ट की डिटेल आ रही है। ये अगर हमने उसको कोई ज़ियारत वगैरह ऑफ़र किया है तो वो आ जाएगी। यहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट डिटेल डाल देंगे, कौन से सेक्टर पे है, फ़्लाइट नंबर क्या है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पीके है और ये लाहौर जद्दा है और फ़्लाइट नंबर ये 222 है, ये जाना है। ये मैंने ऐड किया तो अभी वो मेरे से वापसी का सेक्टर मांग रहा है, तो ये मैं दूसरा सेक्टर यहाँ पे डाल दूँगा। इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पासपोर्ट नंबर जो इसके ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ वो कर दूँगा। जैसे ही पासपोर्ट नंबर लिख के मैं टैप करूँगा, चूँकि पासपोर्ट मैं पहले ऐड कर चुका हूँ ऐड पैक्स के अंदर, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ पासपोर्ट नंबर लिखना है तो उसकी डिटेल सारी आ जाएगी। फिर यहीं पे मुझे डिसाइड कर देना जी कि हाँ जी उसको विद मैंने अपना देना है, बेड के साथ देना है, ट्रांसपोर्ट के साथ देना है। वो समटाइम इन्फेंट वगैरह जो होंगे उसका हम ये चेक बेड का उतार देंगे। और यहीं पे फिर उसकी जो कोई वेंडर वगैरह, वीज़े का वेंडर और अदर्स का वेंडर अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से करके आपका होटल वोचर है। ये जैसे ही फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो प्रिंट है, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे फीड किया हुआ है 3 सेक्टर्स के साथ, और ये फ़्लाइट डिटेल और ये तो ये उसका प्रिंट जो है कुछ इस तरह से ये बन गया है जी। ये पैक्स की डिटेल्स आ गई हैं, विद बेड है, टिक लगी है, विद ट्रांसपोर्ट है, टिक है, विद ज़ियारत क्रॉस लग गया है, विद फूड क्रॉस, ये उसके साथ एयरलाइन की डिटेल, ये होटल्स की डिटेल, और फिर ये कंटेक्ट्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो चूँकि मैंने अभी आपसे बात करते हुए रिमूव कर दिया है तो वो यहाँ पे अब कोई चीज़ लिखी नहीं आ रही। तो ये कुछ इस तरह से आपका होटल वोचर का प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी अकाउंट्स। अकाउंट्स में अब ये है कि वो अब बंदे की पेमेंट आ रही है, हम लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के एक्सपेंस कर रहे हैं, हमारे बैंक्स में कोई मूवमेंट हो रही है, तो वो सारी जो है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ये 5 तरह की चीज़ें जो पहले भी हमारे जो रूटीन में जो चलती हैं, यानी हमें कैश की सूरत में कुछ आ रहा है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, हम कैश की सूरत में कुछ पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह से बैंक में हमारे कोई आ रहा तो ये देखें यहाँ पे वो बैंक के लिए एक ऑप्शन खुल गई है कि बताएं जी कि कौन सी बैंक है। ये गलती से अकाउंट इधर खुला हुआ है बैंक में तो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये 2301 के अंदर जो अकाउंट्स खुले होंगे सिर्फ वही नज़र आएंगे। अच्छा, ये हो गया पूरा। यहाँ पे फिर आप बताते हैं किस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, नरेशन क्या है और अमाउंट क्या है। इसी तरह से हम बैंक के थ्रू को पेमेंट कर रहे हैं तो हम बताएंगे कौन सी बैंक किस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, नरेशन क्या है, अमाउंट क्या है, तो ये यहाँ पे फीड हो जाएगी। तो ये हमारी वो वाली एंट्रियाँ जो अकाउंट से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे नोट हो जाएंगे। उसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है इसमें यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे जो टॉप की जो लेवल है इसका वो है एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल, जिसके पास पोस्ट एंड पोस्ट के राइट्स हैं। यानी वो एंट्री जो आपने डालने के बाद, प्रॉपर करने के बाद उसको आपने सेव एंड पोस्ट कर दिया, सेव भी किया और पोस्ट भी कर दिया। जब आप पोस्ट करते हैं एंट्री तो वो आपके लेजर्स को हिट करती है, आपके लेजर में नज़र आनी शुरू होती है। जब तक पोस्ट नहीं होती तब तक नहीं नज़र आती। तो आपने पोस्ट कर दिया है तो अब वो एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल वो तभी उसी सूरत में है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का यूज़र उसको अनपोस्ट कर दे, अदरवाइज़ वो एडिट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेफिनेटली सारी कॉस्टें, हर चीज़ जो है वो देख भी पा रहा है और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर पा रहा है। सेकंड जो इसमें है वो है आपका मैनेजर। मैनेजर को हमने पोस्ट एंड पोस्ट नहीं दिया, बाकी तमाम राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर वाले दे दिए। यानी वो कॉस्टें एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, प्लस माइनस जो भी वो उसमें करना चाहे वो कर सकता है, सिवाय इसके कि वो पोस्ट एंड पोस्ट नहीं कर सकता। फिर तीसरी कैटेगरी रखी है यूज़र की। यूज़र में ये है कि यूज़र जो है वो हमारा ही बच्चा है लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको कॉस्टों की हाव नाव नहीं है, या हम उसको बताना नहीं चाह रहे, तो उसको सिर्फ नज़र आएंगी चीज़ें जो सेल से रिलेटेड है। जो कॉस्टिंग है वो उसको नज़र नहीं आएगी। सेकंड ये है कि वो ना पोस्ट कर सकता है ना वो अनपोस्ट कर सकता है, वो सिर्फ डेटा एंट्री करेगा। डेटा एंट्री हमारा मैनेजर लेवल का स्टाफ या जो भी को आपका रिलेटेड बंदा होगा वो उसको देखेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको पोस्ट कर देगा। तो ये इस तरह से चलेगा।
चौथे नंबर पे है व्यूअर। व्यूअर है जो हमारा मक्का और मदीना का स्टाफ होता है, जिसको हम सिर्फ देना चाह रहे हैं कि वो अपनी अराइवल देखे, डिपार्चर देखे और चेक इन चेकआउट देखे। इसके अलावा उसका हमारे सिस्टम से कोई लेना देना चूँकि नहीं है, तो उसको वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नज़र आएँ, फालतू चीज़ उसको कोई नज़र ना आए। और सबसे एंड के ऊपर है फिर क्लाइंट। क्लाइंट से यहाँ पे मुराद ये है कि जब आप अपने किसी सब क्लाइंट को आईडी देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आईडी जो है वो अपना वोचर खुद बना ले, अपने पासपोर्ट वगैरह फीड कर दे, कोई हमारा ब्लॉक जो डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा है वो परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर ले। तो ये चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप क्लाइंट की आईडी यहाँ पे बना दोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपकी लिस्ट आ जाएगी शॉर्ट नेम्स की, इसमें से आप जिसकी भी बनाना चाह रहे हैं, ये उसका यूज़र नेम, जो उसका निक नेम आपने रखा होगा वो उसका यूज़र नेम बन जाएगा। पासवर्ड आप उसको लगा के तो उसको ऐड कर देंगे, उसके हवाले करें तो वो एज ए क्लाइंट हमारी साइट के ऊपर लॉगिन करेगा। और लेकिन उसको नज़र सिर्फ क्या आएगा, उसको पासपोर्ट्स की डिटेल नज़र आ सकती है, अपने पासपोर्ट्स की, अपना लेजर देख सकता है, अपनी अराइवल, डिपार्चर, चेक इन चेकआउट से रिलेटेड चीज़, यानी जो वो तमाम चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं वो उसको देख सकता है। बाकी वो सेटिंग्स, कंपनी, चार्ट ऑफ अकाउंट, होटल्स, टिकट्स, इन चीज़ों से उसका अकाउंट्स, इससे कोई लेना देना नहीं यूज़र्स वगैरह से। तो सिर्फ मखसूस जो 2-3 चीज़ें हमने उसको साइन की हैं वो सिर्फ वो देख सकता है और वो कर सकता है। अच्छा, आखिर में यहाँ पे ये मेरे पास रिपोर्ट्स का एक पोर्शन है, ये अभी थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग होने वाली है, वो डिटेल्स लगने वाली हैं। ये अभी मैंने इनिशली 2-3 चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई हैं। डेली का प्रिंट लगा हुआ है, या आज के दिन की जो ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स की हो रही हैं ये वो इसमें नज़र आ रही हैं। लेजर वगैरह का प्रिंट है वो नज़र आ रहा है, और नोट्स में आपकी बिज़नेस पोजीशन नज़र आ रही है। तो अभी इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मज़ीद काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगी। तो ये इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि कुछ चीज़ें